प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं स्टूडेंट्स, और वो कंसेप्ट है डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज। स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन जिसके लिए हम लोग फोरियर सीरीज बनाते हैं उस फंक्शन में कुछ खासियत होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी उस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाई जा सकती है। सर्वप्रथम उन कंडीशंस को डिरिचलेट्स ने सूचीबद्ध किया और जिसके बाद में ये पढ़ी जाने लगी उन्हीं के नाम से डिरिचलेट्स कंडीशंस टू डेवलप अ फोरियर सीरीज फॉर एनी फंक्शन। ठीक, तो अगर किसी फंक्शन f(x) में वो खासियतें हैं तो उस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज डेवलप की जा सकती है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज क्या होती हैं। आइए देखते हैं। कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स, a function f(x) can be expanded in Fourier series a naught by 2 plus summation n is equals to 1 to infinite a n cos nx plus bn sin nx, where a naught, a n, b n are constants if provided that number 1, f(x) is periodic, single valued and finite. Number 2, f(x) has finite number of discontinuities, and number 3, f(x) has the at most a finite number of maxima and minima। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन f(x) जिसके लिए आप फोरियर सीरीज बनाना चाहते हैं तो उस फंक्शन में इन 3 कंडीशनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। मतलब कोई भी वो फंक्शन जो इन 3 खासियतों को पूरा करता है उस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज डेवलप की जा सकती है। पहली शर्त है कि फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब उसका एक फिक्स्ड पीरियड होगा, इंटरवल होगा जिसमें कि वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब फंक्शन एक फिक्स इंटरवल में अपनी वैल्यू रिपीट करेगा एंड देन उसी इंटरवल के बाद अगले इंटरवल में भी अपनी उन्हीं वैल्यूज को रिपीट करेगा, जैसे sin x और cos x होते हैं। पीरियोडिक कंडीशन पूरी होने के बाद में स्टूडेंट्स फंक्शन को सिंगल वैल्यूड, मतलब एक वेरिएबल के लिए वो एक ही वैल्यू दे, ओके, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में। साथ ही वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कि किसी पर्टिकुलर पीरियड में उसकी f(x) यानी उस फंक्शन की किसी x के ऊपर वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब इट्स अ फाइनाइट फंक्शन। नंबर 2, फंक्शन की किसी पीरियड में या किसी एक इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होना चाहिए, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज उसकी नहीं होना चाहिए। फाइनाइट 1 2 3 में भी और ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। नंबर 3 स्टूडेंट्स, f(x) has the at most a finite number of maxima and minima, यानी कि उसके किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन 3 कंडीशंस को हम लोग डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर
फॉर एनी फंक्शन फॉर डेवलपिंग अ फोरियर सीरीज कहते हैं स्टूडेंट्स। यानी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज अगर बनानी है तो इन कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है, जिन्हें कि डिरिचलेट्स कंडीशंस कहा जाता है, ठीक है ना। और इन कंडीशंस को पूरा करने वाला फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होती हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।